डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो जर्नल इंट्रोडक्शन है वहां से। तो जो हमने अलग अलग टाइप के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम देखे हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, उनके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं पहले। उसके बाद हम प्लांट किंगडम के जो अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफाई किया गया प्लांट किंगडम को, वो देखेंगे। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जो कि लिनियस ने दिया था, तो उन्होंने क्या बताया था? यूज्ड ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। तो जो उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस आधार पे उन्होंने बनाया था? जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, बाहर से जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं किसी प्लांट्स के, और वो किस बेस पे थे? खासकर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव मतलब जो स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो कैसे दिखाई देती हैं। और खासकर जो एंड्रोसियम स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर में होता है, एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, तो उसके बेस पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन्होंने जब ये टू किंगडम सिस्टम दिया था, प्लांट एंड एनिमल, और प्लांट के अंदर की बात कर रहे हैं हम, तो खासकर उन्होंने जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं और जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं उनको इक्वल वेटेज दी थी। मतलब इक्वली उनको मान के जब क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, इक्वल इंपॉर्टेंस मानी थी दोनों कैरेक्टर्स की। उसके बाद जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जो कि हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा है, और उसी के अंदर उसको ही आगे थोड़ा मॉडिफाई किया फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, जो मोनोकोट्स और डाइकोटिलेडन प्लांट में डिवाइड किया फ्लावरिंग प्लांट्स को। तो वो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हु करते हैं। तो बेस्ड ऑन नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, तो जो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, केवल एक्सटर्नल फीचर पे डिपेंड नहीं करता था, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया है, बल्कि जो इंटरनल फीचर है, मतलब जो इंटरनल सेल स्ट्रक्चर है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनेज काम करती हैं, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब जो एम्ब्रियो बनता है, जो सीड डेवलपमेंट होती है। फाइटोकेमिस्ट्री जो मतलब प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, उनके बीच में क्या मैकेनिज्म होता है, क्या इंटरेक्शन होती है, तो वो भी सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर डिस्कस किए गए थे। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहता है? जो ये सिस्टम क्लासिफिकेशन होता है, तो इसमें फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, खासकर जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है वो देखे जाते हैं, कि जो आज अलग अलग जो स्पीसीज हम देख रहे हैं उनके कितने कॉमन कैरेक्टर्स हैं, और उन्हीं कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पे हम मान सकते हैं कि वो किसी एक ही पूर्वज की संतान है। तो जहाँ पे जो हिस्ट्री की बात की जाती है, खासकर जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, जैव विकास वाली हिस्ट्री, कि कौन सी प्रजाति कहाँ से विकसित हुई है, तो उसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टडी की जाती है, और सैकड़ों की संख्या में कैरेक्टर्स हैं, वो स्टडी किए जाते हैं, और हर एक कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे लीफ का कलर कैसा है, लीफ की शेप कैसी है, लीफ में से ही क्या पता 10 कैरेक्टर बन जाए। उसके बाद रूट्स, उसी प्रकार से स्टेम है, फ्लावर्स हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स को इनमें स्टडी किया जाता है, और कंप्यूटर की यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर हो जाते हैं, तो उनके साथ में जो कंपैरिजन करने का काम कंप्यूटर करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? इसके अंदर साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब सेल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं उसके अंदर, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिए होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, और उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे अपनी स्ट्रक्चर है वो चेंज करते हैं, कैसे वो डिवाइड होते हैं सेल डिवीजन में। कीमोटैक्सोनॉमी क्या करती है? जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट के, टू रिजोल्व कंफ्यूजन, मतलब जो हमारी अलग अलग कंफ्यूजन वगैरह होती रहती है, कैरेक्टर्स कई बार बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होती हैं, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं, तो उन कंफ्यूजन को केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन होती है, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, फैट्स वगैरह, वो किस चीज से मिलकर बने हैं, कितनी उनके अंदर सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है, तो वो कीमोटैक्सोनॉमी से ही पता कर सकते हैं। इसके बाद है
जो प्लांट किंगडम है उसके हम अलग अलग जो 5 डिवीजन की बात करिए, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, तो उनको हम देखते हैं। तो जो एल्गी है, एल्गी की हम 3 क्लास देखेंगे। जो क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी, जिसमें हम अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, क्लैमिडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह। जो पियोफाइसी है ब्राउन एल्गी जिसको बोलते हैं, लैमिनेरिया, सारगासम, एक्टोपकार्पस इसके एग्जाम्पल हैं। और जो थर्ड क्लास है रोडोफाइसी, उसके अंदर पोरफायरा और गैलिडियम आ जाती हैं, रेड एल्गी बोलते हैं इनको। उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स इसी पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो लिवरवोर्ट्स एंड मोसिज, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं प्लांट के। लिवरवोर्ट्स में मार्केंसिया के बारे में देखेंगे, और जो स्पैगम है मोसिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट की 4 अलग अलग क्लास है। जैसे साइलोफाइटा है, उसमें साइलोटम और निम्स निम्स टेपेरिस आती हैं, और मतलब इसमें टेरिस टाइप के प्लांट आते हैं। लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम और स्नेप्स, फिनोफाइटा के अंदर एक्विसिटम आता है, जो हॉर्सटेल प्लांट बोलते हैं। और जो टेरिडोफाइटा है उसके अंदर ड्राइप्टेरिस और एजोला और सेल्विनिया आते हैं। तो ये 4 क्लासेज टेरिडोफाइट्स की हैं, जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कशन इन 2 के बारे में कंप्लीट रहेगा जो अलग अलग क्लास हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की भी आगे 4 क्लास होती हैं। साइकेड्स, जिसमें साइकल्स, जो साइकल्स आते हैं। कॉनिफेरस मतलब शंकुधारी वृक्ष, जिसमें पाइनस आता है। उसके बाद गिंको गेल्स होते हैं, गिंको एल्स, तो गिंको बिलोबा, तो इस टाइप के प्लांट आते हैं। और जेनिटेल्स मतलब इसके एग्जाम्पल हैं जेनिटेल्स और एपिड्रा। तो ये 4 क्लास किसकी हैं, जिम्नोस्पर्म्स की। और उसके बाद एंजियोस्पर्म की 2 क्लास होती हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। तो डाइकोट्स मतलब जिनके अंदर 2 कोटलीडन पाई जाती हैं सीड में, जैसे मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये वुडी प्लांट होते हैं। जबकि मोनोकोट्स जिनके स्टेम है वो नरम होते हैं, जैसे ग्रासीज और सरल्स। सरल्स का मतलब मोटे अनाज, जो भी हम गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, बाजरा वगैरह जो भी खाते हैं, तो ये सरल्स में आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो डिवीजन है उससे, एल्गी। तो एल्गी क्या होती है, क्लोरोफिल बीइंग, मतलब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और स्ट्रक्चर इनकी बिल्कुल सिंपल पाई जाती है। थाइलॉइड मतलब इनकी जो प्लांट बॉडी है वो रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। अलग अलग हम उसको नहीं बता सकते कि रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है। एक बिल्कुल कम्पैक्ट स्ट्रक्चर ही मिलती है। ऑटोट्रोपी का मतलब अपना खाना खुद बनाती हैं। लार्जली वेरिएबल इन फॉर्म, तो इनका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पाया जाता है। हैबिटेट्स, तो कहाँ पे पाई जाती हैं, मॉइस्ट स्टोन, नमी वाले पत्थर में, जो नमी मिट्टी है वहाँ पे, नमी वाली लकड़ियों में। तो मॉइस्ट सबके साथ लगा हुआ है ये शब्द। और जो एसोसिएशन विद फंजाई, तो फंजाई के साथ भी ये मिलकर रहती हैं, जिसमें हमने लाइकन डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में। और एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकती हैं, जैसे जो स्लोथ बियर होते हैं, भालू होते हैं, तो उनके ऊपर ये देखने को मिल जाती हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं एल्गी, तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। जो सेल है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाती है, जो बॉडी है वो फ्रेगमेंटाइज, और हर एक फ्रेगमेंट्स जो अलग अलग इंडिविजुअल बनाता है। जैसे हमने स्पाइरो वगैरह में 10th क्लास में भी डिस्कस किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनते हैं, मतलब स्पोर फॉर्मेशन से होता है। और जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो जू स्पोर होते हैं, जो मूव करते हैं। तो मूव करने वाले स्पोर्स के लिए जू स्पोर वर्ड यूज किया जाता है। और मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास एक पूंछ जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसी के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है। पहला है आइसोगैमस, जिसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, तो वो एक जैसे मिलेंगे। और एक जैसे वो फ्लैजिलेटेड भी मिल सकते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में, यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है एल्गी का। और नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब नॉन मोटाइल भी मिल सकते हैं। शेप साइज उनके एक जैसे हैं, लेकिन फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड के बेस पे अलग एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं आइसोगैमस में। जबकि जो एनाइसोगैमस होता है उसके अंदर जो 2 गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं, और वो डिसिमिलर होते हैं साइज के अंदर, जैसे यूडोरिना के अंदर। ओ गैमस में क्या होता है, एक जो गैमेट होता है वो लार्ज होता है, नॉन मोटाइल मतलब मूव नहीं कर सकता, और उसको फीमेल गैमेट बोलते हैं। जबकि दूसरा कैसा होता है, स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और मोटाइल का मतलब मूव करने वाला होता है, और जो कि किसमें पाया जाता है, वोल्वोक्स और प्यूकस के अंदर। 3 मेन क्लासेज हैं वो डिस्कस करेंगे, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, पियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी रेड एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से, ग्रीन एल्गी है जो। तो ग्रीन एल्गी के अंदर जो भी अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं वो कैसे पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर, एक कोशिका के बने होते हैं वो। कॉलोनियल का मतलब झुंड बना के रहते हैं, कॉलोनी बना के रहेंगे, या फिर अलग अलग फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, धागे जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है, एक के पीछे एक। जो ग्रास ग्रीन कलर होता है इनका,
जो कलर देखने में ग्रास ग्रीन मतलब घास जैसा रंग दिखाई देता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है वो डिस्कोइड शेप भी मिल सकती है, प्लेट लाइक भी मिल सकती है, और रेटिकुलेट मतलब जो जाल जैसी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकती है, कप जैसी आकृति भी हो सकती है, स्पाइरल स्प्रिंग जैसी भी। जो क्लोरोप्लास्ट की शेप है ये अलग अलग, और रिबन शेप्ड मतलब रिबन जैसे आकार की भी मिल सकती है। स्टोर फूड, फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो भी ये फोटोसिंथेसिस में जो खाना बनता है तो उसको पायरिनोइड्स, पायरिनोइड क्या होते हैं, ये भी स्टार्च की फॉर्म है जिसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, और साथ में ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी ये खाना स्टोर कर सकते हैं। जो सेल वॉल है, उन इनमें जो सेल वॉल है वो दो लेयर में पाई जाती है। जो इनर वाली लेयर है वो सेलुलोज की बनी होती है, जैसे कि जो हायर प्लांट्स हैं उसके अंदर भी सेलुलोज ही होता है, और प्लांट की खास बात होती है कि सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाती है, सेलुलोज सब्सटेंस होता है एक। और जो आउटर लेयर है वो पेक्टोज की, पैक्टिन की बनी होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, और बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर, जो हमने जो जनरल आइडिया देखा है एल्गी का, उसमें बढ़ा है कि अलग अलग टाइप के स्पोर्स हैं वो बन सकते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जो फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स हैं उसके द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस किसी भी टाइप का इनमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ते थे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ते थे, लेकिन प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत बार पढ़ा जाता है, इसको अलग ही पढ़ा जाता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल से अलग पढ़ा जाता है। तो जितने भी हम आगे अलग अलग जो चैप्टर्स में ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। वैसे जो 10th क्लास में हमने एक ही टाइप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप में देखा था ये सारे टाइप, और वहां पे तो फ्रेगमेंटेशन को अलग पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को अलग पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे ए सेक्सुअल का मतलब है स्पोर्स बनने चाहिए वहां पे, स्पोर्स, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। वो स्पोर्स जो बनते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो बडिंग है, फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, तो ये सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है वो क्या रहेंगे, क्लाइमेडोमोनास, इसकी हम पिक देख सकते हैं। जो रिमोट जो गेम खेलते टाइम जो हम एक माउस टाइप की जो स्ट्रक्चर देखते हैं, जो माउस होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है कंप्यूटर वगैरह में। और ये आइसोगैमस भी होते हैं, ये मतलब जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं ना क्लाइमेडोमोनास में, वो एक जैसे दिखाई देते हैं। और यह वोल्वोक्स, वोल्वोक्स को जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। माइक्रोस्कोपिक पिक ही है, रियलिस्टिक पिक है ये। तो ये जो ज्यादा हाईलाइटेड रीजन है डाटर कॉलोनीज है, और जो ऊपर की तरफ जो एक जो रफ सी स्ट्रक्चर दिख रही है वो पेरेंट कॉलोनी है। तो पेरेंट कॉलोनी से ही डाटर कॉलोनीज है वो तैयार होती हैं। जो वोल्वोक्स है वो कैसी होती हैं, पट्टियां जैसी होती हैं, सेल अलग अलग हम सेपरेट सेपरेट देख सकते हैं। और जो कारा है, कारा की पिक ये है। और उसके बाद स्पाइरोगायरा है, इसमें स्पाइरल शेप्ड की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो हम 10th क्लास में भी एग्जांपल देखते थे जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये स्पाइरोगायरा होता है। उसके बाद है पियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो ये मैराइन हैबिटेट मतलब खारे पानी में पाई जाती हैं। और इनका जो साइज और फॉर्म है, जो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सिंपल ब्रांच्ड मतलब बिल्कुल आसान, जो सिंपली समझने में आसान नहीं रहे। ब्रांच्ड का मतलब जिसमें टहनियां वगैरह हो। फिलामेंटस मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। और फिलामेंटस फॉर्म जैसे एक्टोकार्प्स में पाई जाती है, उससे लेके प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत ही ज्यादा कोइल्ड स्ट्रक्चर, एक दूसरे में उलझी हुई स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। कैल्प्स, कैल्प्स भी क्या होती हैं, पियोफाइसी में ही आती हैं। और उनकी हाइट कितनी तक चली जाती है, 100 मीटर तक। मतलब सिंपल स्ट्रक्चर से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तक इनकी जो जो साइज है, फॉर्म है, वो पाई जा सकती है। इनके पास क्लोरोफिल ए सी तो होता ही है, साथ में जो कैरोटिनॉइड हैं, जैंथोफिल्स हैं और फ्यूकोजैंथिन ये भी होते हैं। इन्हीं की वजह से जो इनका कलर है वो ओलिव ग्रीन से लेके अलग अलग जो ब्राउन कलर के अलग अलग जो टाइप्स में वो देखने को मिलता है। खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, लैमिनिन और मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो सेलुलोजिक वाल है वो किसके द्वारा कवर होती है, जिलेटिनस कोट के द्वारा। और ये जिलेटिनस कोट क्या करता है, वाटर की मात्रा को बनाए रखता है इनके आउटर सराउंडिंग मटेरियल, उसमें सराउंडिंग मीडियम में, ताकि जब वाटर की कमी होती है तो इनकी जो प्लांट बॉडी है उसको सूखने से रोकता है। तो ये जो सब्सटेंस है वो एल्गिन का बना होता है। अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट, जो ये अपनी जो सॉलिड जगह होती है उसके साथ कैसे चिपकते हैं, होल्ड फास्ट होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर, और एक स्टाक, एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर होती है जैसे स्टेम, तो स्टाइप बोलते हैं उसको। और लीव लाइक स्ट्रक्चर को फ्रोंड बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है पियोफाइसी में, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। एसेक्सुअल एक पियर शेप्ड मतलब नाशपाती जैसे यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं
और वहाँ पे 2 फ्लैजेला होते हैं तो बाई फ्लैजेलेटेड स्पोर्स बोलते हैं, जो मूव कर सकते हैं। जो सबकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वही आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous देखने को मिल सकता है। और जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में भी हो सकती है या फिर oogoनियम, oogoनियम क्या था, oogamous में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है। जो गैमेट्स है, गैमेट्स भी पायरिफॉर्म होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं और क्या होता है इनके पास 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनते हैं वो 2 फ्लैजेला लिए होते हैं, इसलिए वो मोटाइल होते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं हम एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस की पीक है डिक्टियोटा, इस प्रकार का दिखाई देता है। और जो लेमिनेरिया है वो रिबन जैसे जो पत्ते होते हैं इसके जैसे वो देख सकते हैं, पत्ते जैसी स्ट्रक्चर, और ये फ्रॉन्ड होते हैं, पत्ते जैसी जो स्ट्रक्चर होती हैं। और ये हम देख सकते हैं फ्यूकस, और फ्यूकस में जो ये जो शाइनिंग सरफेस दिख रही है इसकी, वो किसकी वजह से है, एल्गिन की वजह से है, जिलेटिनस कोट होता है इसके ऊपर। और ये क्या है, सारगैसम। और जो ये डंडी जैसी स्ट्रक्चर है वो स्टाक होती हैं और जिससे अटैच होते हैं, जैसे जड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। उसके बाद है रोडोफाइसी, रेड एल्गी। तो रोडोफाइसी मैराइन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन, कहाँ पे पाई जाती है, ज्यादातर जो खारा पानी है उसके अंदर पाई जाती है। और फाउंड इन वार्मर एरिया, मतलब गर्म जगह भी मिलेगी। और बहुत वेल लाइटेड रीजन, मतलब जहाँ पे सनलाइट अच्छे खासी पहुंचती है वहां पे भी, और जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट पहुंचती नहीं है, बिल्कुल गहराइयों में भी, समुद्र की गहराइयों में मिल सकती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट, इनके अंदर जो रेड पिगमेंट है फाइक्वेरिथ्रिन वो ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल रंग की दिखाई देती हैं। थैलस मल्टीसेलुलर हो सकता है। और कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कुछ डिटेल्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। स्टोर फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो खाना है ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करती हैं, जो कि अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज जो कि स्टार्च की फॉर्म होती है उन जैसा ही होता है, या फिर जो ग्लाइकोजन जो एनिमल के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है उस जैसी स्ट्रक्चर होती है फ्लोरिडियन स्टार्च की। रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा पाया जाएगा, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे कोई भी नॉन मोटाइल स्पोर्स नहीं पाए जाएंगे, मतलब मोटाइल स्पोर्स नहीं पाए जाएंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा यहाँ पे देखने को मिलती है। इससे पहले दोनों जो हमने एल्गी देखी है वहाँ पे फ्लैजेलेटेड थे वो जो स्पोर्स थे, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमेट्स मिलते हैं यहाँ पे, तो ये सबसे अलग बात है इसकी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का पाया जाएगा। oogamous मतलब जिसके अंदर एक oogonia होती है, एक एंथ्रिडिया होते हैं। जो मेल गैमेट है वो छोटे होते हैं और वो जो ओम है वो थोड़ा लार्ज होते हैं। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद काफी कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनती हैं, जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, सीड फॉर्मेशन भी, जैसे सीड वगैरह तो नहीं बनते लेकिन कुछ डिटेल्ड स्ट्रक्चर हैं वो बनती हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी होती है थोड़ी सी। और जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं, ये पॉलीसाइपोनिया है, रेड कलर की सारी अलगी दिखाई देंगे इसमें। ये जो क्लोथ जैसी जो अपीयरेंस है वो पोरफायरा है। उसके बाद ग्रेसिलेरिया है ये, और ये गैलेडियम है। तो अलग अलग थोड़ी बहुत ही इनके अंदर डिफ्रेंसिएशन जरूर रहती हैं, और सारी रेड एल्गी ही हैं। तो जो रियलिस्टिक पिक है उनसे हम इनका एक आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद है जो क्लासेज ऑफ एल्गी हमने अलग अलग देखी है, उसमें जो सारे करेक्टर्स उनको सम अप करके पढ़ते हैं। 3 क्लास पढ़ी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। जो कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट ए और बी किस में पाया जाता है, क्लोरोफाइसी में। ए, सी और फ्यूकोजेंथिन ये फियोपाइसी में। और ए और डी क्लोरोफिल, और साथ में फाइक्वेरिथ्रिन। और ये फाइक्वेरिथ्रिन और फ्यूकोजेंथिन की वजह से इनको इनके करेक्टरिस्टिक कलर है वो मिलते हैं। फूड है वो किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में भी स्टोर किया जाएगा, मैनिटोल या फिर लैमिनेरिन स्टार्च किसके अंदर पाया जाता है, फियोपाइसी में। और फ्लोरिडिन स्टार्च रोडोफाइसी में। सेलवाल है वो सेलुलोज की बनी होती है इसमें क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी में। सेलुलोज और एल्गिन भी पाया जाता है, एल्गिन स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो फियोपाइसी में पाई जाती है। जबकि जो पैक्टिन है और पॉलीसल्फेट एस्टर है वो रोडोफाइसी में पाए जाते हैं सेलवाल के अंदर। और जो हमने देखे हैं जो जूस स्पोर्स हैं वो मोटाइल मिलते हैं किसके अंदर, क्लोरोपाइसी एंड फियोपाइसी के अंदर। वहाँ पे फ्लैजला मिलते हैं 2 से 8, यहाँ पे 2 ही मिलेंगे। और यहाँ पे इक्वल फ्लैजला मिलते हैं, मतलब सारे फ्लैजला इक्वल लेंथ के मिलेंगे। जबकि जो फियोपाइसी है उसमें अनइक्वल लेंथ होती है उनकी, और ये एपिकल मतलब बिल्कुल टिप रीजन में पाए जाते हैं, जबकि ये साइड में प्रेजेंट होते हैं जो फ्लैजला है। यहाँ पे दो फ्लैजला एब्सेंट ही होते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है नॉन मोटाइल होते हैं, चाहे जो स्पोर्स हो चाहे गैमेट्स हो वो नॉन मोटाइल बनते हैं। जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर, मतलब ताजे पानी में मिलती हैं ज्यादातर। ये ब्रैकिश वाटर जो कि जहाँ पे नदियां हैं समुद्री पानी में मिलती हैं, तो वहाँ पे जो
पानी की जो नेचर है, ना ज़्यादा खारा होता है ना ज़्यादा फ्रेश होता है वो, और साल्ट वाटर में भी पाई जाती हैं। जबकि जो फियोफाइसी है वो ब्रैकिश वाटर में ज़्यादा पाई जाती हैं, साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर में तो मिलती हैं। जबकि जो रोडोफाइस है वो साल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेंगी, फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती है और ब्रैकिश वाटर में मिल सकती हैं। तो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं हैबिटेट से, जैसे जैसे जो साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मतलब फ्रेश वाटर में ग्रीन एल्गी ज़्यादा मिलती है, ब्रैकिश वाटर में जो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी वो ज़्यादा मिलती हैं, और रेड एल्गी ज़्यादातर मैराइन वाटर में मिलती हैं। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, जो पिगमेंट है एल्गी का उनका चेंज होते जा रहे हैं, मतलब वो अपने कलर चेंज को शो करती जा रही हैं। तो ये है एल्गी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो कहाँ कहाँ पे हम जो एल्गी है उनको यूज करते हैं। हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब जो पूरे अर्थ के ऊपर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है। फिक्स का मतलब उसको यूज करके इनऑर्गेनिक फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में बदला जाता है। तो वो पूरी धरती पे आधी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्गी के द्वारा ही फिक्स की जाती है। और साथ में क्या करती हैं, एल्गी पानी के अंदर होती हैं तो अपने आसपास में जो ऑक्सीजन है जो कि फोटोसिंथेसिस से निकलती है उसके लेवल को भी बढ़ा के रखती हैं। फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जैसे हमने फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो उसमें ये जो सबसे पहला जो खाना तैयार होता है वो प्रोड्यूसर का काम एल्गी करती हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। फूड के रूप में भी यूज की जाती हैं, जैसे लेमिनेरिया है और सार्गासम है, इनको खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलोइड्स। तो जैसे हमने एल्गिन देखा था, एल्गिन एक सब्सटेंस होता है जो कि हाइड्रोकोलोइड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, जो कि अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और ब्राउन एल्गी के अंदर एल्गिन लिया जाता है और कैरागिन होता है जो रेड एल्गी से लिया जाता है। तो ये वाटर जो होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं हाइड्रोकोलोइड, इनको ट्रांसशिपमेंट में हम यूज करते हैं। मतलब जो लिविंग स्पेसिमेन होते हैं, लिविंग प्लांट पार्ट्स वगैरह होते हैं, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए हाइड्रोक्लोराइड्स में लपेट के भेजा जाता है ताकि उनके अंदर नमी है वो बनी रहे, ये पानी को नहीं सूखने देते हैं। और कहाँ पे यूज किया जाता है, एक अगार सब्सटेंस होता है जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी यूज किया जाता है, जो हायर जो 12th क्लास में भी हम देखेंगे। और साथ में जो अलग अलग टाइप के जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स को ग्रो करवाने में, और जो आइसक्रीम है आइसक्रीम बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। जेलीज एंड अगर, जेलीज मतलब ये जेली वगैरह होती हैं, जो अलग अलग टॉफियां वगैरह भी होती हैं और जो केक वगैरह भी होते हैं जेली केक, तो सेमी सॉलिड सी फॉर्म होती है, उसमें भी अगार यूज किया जाता है। और ये अगार कहाँ से प्राप्त किया जाता है, गैलीडियम एंड ग्रासिलेरिया जो कि रेड एल्गी होती हैं दोनों। फूड सप्लीमेंट के रूप में भी इनको यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके साथ में एक प्रॉब्लम रहती है कि उनके साथ हम ज़्यादा खाना नहीं भेज सकते, क्योंकि जब सवाल आ जाता है हाइट का, जब मतलब जैसे हवाई जहाज वगैरह होते हैं, रॉकेट वगैरह होते हैं, उनमें हम ज़्यादा सामान लोड नहीं कर सकते, और इसकी वजह से इनको कम खाना दिया जाता है, लेकिन ऐसा खाना दिया जाता है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हो। तो क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है जो कि उनको एक फूड सप्लीमेंट के रूप में दी जाती हैं। तो उसके बाद है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स है सेकंड नंबर का जो डिवीजन है। तो इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वैसे तो नमी वाली जगह पे उगते हैं, मॉइस्ट सैडिड मतलब छायादार जगह पे मिलेंगे जैसे पहाड़ियों में, और लेकिन इनको पानी की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। जो गैमेट्स हैं इनके, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, खासकर जो मेल पार्ट है वहां से फीमेल पार्ट के पास भेजने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों जगह भी मिलेंगे, वाटर के अंदर भी और साथ में जो सैडी एरियाज है वहां पे भी, इसलिए इनको एम्फीबियन बोला जाता है। ड्यूल हैबिटेट होता है इनका। अक्कर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडिड लोकेलिटीज। और कहाँ पाए जाते हैं, जो डैम्प, डैम्प का मतलब दलदली क्षेत्र, गिल्ली जगह होती है जहाँ पे। ह्यूमिड का मतलब जो आर्द्र नमी वाली जगह, और सैडिड का मतलब छायादार जगहों पे भी मिलते हैं। मोर डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जैसे हमने थैलोइड स्ट्रक्चर पढ़ी थी जहाँ पे रूट स्टेम लीव्स अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंशिएशन आ जाती है। और यहाँ पे जो थैलस है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट। प्रोस्टेट का मतलब है जो जो जमीन पे लिपटा रहे हर टाइम, जमीन पे ही, जैसे बेल वगैरह होती हैं जमीन पे ही आगे आगे बढ़ती रहें। इरेक्ट का मतलब सीधी खड़े रहें, जैसे प्लांट वगैरह सीधे खड़े होते हैं। तो दो टाइप का जो इनके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो मिल सकती है। और जो ये सबस्ट्रेटम है, जो सॉलिड जगह है, उसके साथ में राइजोइड्स के साथ अटैच होते हैं, मतलब जो जड़ों का काम करते हैं राइजोइड्स। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस गैमेट्स। जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इनके अंदर गैमेटोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी होती हैं,
तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो ये गैमेट्स हैं ये कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं, दो सेक्स ऑर्गन होते हैं ब्रायोफाइट्स में जो कि मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा कोशिका के बने होते हैं, जैसे एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। तो एंथ्रीडियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि बायफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स मतलब जो मेल गैमेट्स हैं उनको प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर दो फ्लैजला होते हैं, और फ्लैजला मतलब वो मूव कर सकते हैं। और आर्किगोनिया कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड, मतलब जो फ्लास्क हम देखते हैं केमिस्ट्री लैब में, जो कोनिकल फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, अलग अलग, तो उस फ्लास्क जैसी आकृति होती है इनकी। और इनके अंदर एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है आर्किगोनिया के अंदर। एंथ्रोजोइड्स को पानी के अंदर रिलीज किया जाता है, और जब एंथ्रोजोइड्स आर्किगोनिया के पास पहुंचते हैं तो वहां पे एग के साथ फ्यूज करके क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको जाइगोट बोलते हैं। और ये जाइगोट आगे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी बनाएगा जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच रहेगी। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड है, और गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। और यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट वहां पे अटैच मिलती है। तो मेन जो ज्यादा लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के द्वारा ही कवर अप किया जाता है। स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोसिस। जो स्पोरोफाइट्स हैं जो जाइगोट लिए हुए हैं, तो वो मियोसिस होएगी, उनके अंदर रिडक्शनल डिवीजन होएगा, और जिसकी वजह से वहां पे जो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो तैयार किए जाएंगे, और जो स्पोर्स हैं वो आगे जाके जब उगेंगे तो वो गैमेटोफाइट बनाते हैं। और इनको दो भागों में डिवाइड किया गया, दो ग्रुप बनाए गए हैं ब्रायोफाइट्स के, एक लीवरवोर्ट्स एंड एक मोसिज। तो सबसे पहले लीवरवोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनके अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो नमी वाली जगह पे, साइडेड हैबिटेट्स में, और कहाँ पे मिल सकते हैं, बैंक्स ऑफ ट्री, मतलब जो किनारे होते हैं नदियों के उनके आसपास मिलेंगे, मार्सी दलदली क्षेत्र में मिलेंगे, डैम्प सोइल मतलब गिल्ली मिट्टी में, और बार्क ऑफ द ट्रीज मतलब जो पेड़ की छाल होती है वहां पे, और डीप इन द वुड लकड़ियों के गहराई में भी मिल सकते हैं। थैलोइड प्लांट बॉडी मार्केंसिया इज डोर्सो वेंट्रली। डोर्सो वेंट्रल मतलब दो सरफेस होती है, डोर्सल साइड जो कि ऊपर की तरफ दिखाई देगी, और वेंट्रल साइड जो कि जमीन की तरफ होती है इनकी। तो मार्केंसिया का एक डायग्राम हम देखेंगे भी, पिक भी देखेंगे, रियलिस्टिक पिक बल्कि, क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेटम, और सबस्ट्रेटम के साथ बिल्कुल अच्छे ढंग से चिपकी होती है ये। लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो पत्ते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। स्पाइरली का मतलब यहाँ पे एक दो रेज में, बल्कि दो रो होती है, दो पंक्तियों में अरेंज होते हैं पत्ते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते। और जो स्पोरोफाइट है वो स्पेशली तीन टाइप के भागों में डिवाइड होता है। जैसे थैलोइड तो किसी भी हम उसमें रूट स्टेम लीव नहीं बता सकते थे, लेकिन इसके अंदर जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो एक फुट बनाती है, एक सीटा बनाती है, और एक कैप्सूल बनाती है, जिनकी स्ट्रक्चर हम जो मोसिज है उनके अंदर डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मतलब जो एक प्लांट बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगी। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर गैमा, तो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है यहाँ पे गैमा जिसको बोलते हैं। गैमा क्या होते हैं, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर होती है, मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा कोशिका होती है उनके अंदर। एसेक्सुअल बड मतलब बडिंग से बनते हैं ये, और जो कि किसके अंदर बनते हैं, गैमा कप्स के अंदर। जो गैमा है वो जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, नए इंडिविजुअल बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो वो एक थैलस में मिल सकते हैं, मतलब एक ही प्लांट बॉडी में पाए जा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, होमोथैलिक कंडीशन या फिर बाइसेक्सुअल कंडीशन। जबकि अलग अलग थैलस में मिल सकते हैं जिसको हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के बाद जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होते हैं, वो पैदा होते हैं, और पैदा होकर क्या बनाएंगे, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। मतलब जो गैमेटोफाइट है वो अकेले रह सकती है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। और जो मार्केंसिया है उसका हम पीका वो देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर का पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है, जो पत्ते से दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे ग्रीन कलर का वो तो मिट्टी है, या फिर जो हो सकता है जो रोक वगैरह हो। और जबकि जो ऊपर वाला जो ग्रीन कलर है ये मेन प्लांट बॉडी है मार्केंसिया। और इसके बाद जो हमको जिस साइड, जो साइड हमको दिखाई दे रही है वो डोर्सल साइड है, और जिसके साथ ये मिट्टी से चिपका हुआ है वो वेंट्रल साइड होती है। उसके बाद है मोसिज। तो मोसिज के अंदर जो गैमेटोफाइट है वो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है। ब्रायोफाइट्स की मेन खास बात यही है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट मतलब जो प्लांट साइकिल होता है ना उसमें दो स्टेज होती है, गैमेटोफाइट एक स्पोरोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या करती है, गैमेट प्रोड्यूस करती हैं, और गैमेट आगे जाके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जबकि जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है। तो जो प्लांट बॉडी है इनके दो साइकिल रहते हैं, और ये दो साइकिल हम आखिरी तक पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है इनका जो लाइफ साइकिल है वो अलग अलग रहता है। तो जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे प्रीडोमिनेंट स्टेज है। जैसे हम हायर
जो डिवीजन है उनमें देखेंगे कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेट वहां पे स्पोरोफाइट मिलेगी, डोमिनेट स्टेज स्पोरोफाइट मिलेगी। तो जो गैमेटोफाइट स्टेज है वो दो स्टेजेस में डिवाइड होती है, दो स्टेजेस होती हैं उसके अंदर। फर्स्ट है प्रोटोनिमा स्टेज, और प्रोटोनिमा स्टेज किससे बनती है, जो स्पोर जब जर्मिनेट करते हैं, तो स्पोर जैसे स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं, तो स्पोर आगे जब जर्मिनेट करते हैं तो वो क्रीपिंग टाइप, मतलब जो रेंगने टाइप की स्ट्रक्चर है, जैसे जो बेल वगैरह होती हैं, तो उस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगी, ग्रीन कलर की होती है वो। ब्रांचड का मतलब उसके ब्रांच वगैरह भी निकली होती हैं। और फ्रीक्वेंटली का मतलब है कभी, मतलब ज्यादातर वो कैसी मिलती है, फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब तंतु जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, धागे से दिखाई देते हैं। और जबकि जो सेकंड स्टेज है वो लीफी स्टेज होती है, जो किससे बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज से। जो प्रोटोनिमा स्टेज है वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, पहले जो बनती है वो प्राइमरी, बाद में जो बनती है सेकेंडरी। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज से ही कुछ लेटरल बड निकलते हैं, और उसी से जो लीफ स्टेज है वो बनती है। और लीफ स्टेज की खास बात क्या होती है, ये अपराइट होती है, मतलब ऐसे फैली नहीं होती जमीन पे, ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी मिलती है। और सिलेंडर एक्सिस, बेलनाकार इसका तना होता है, और जिसके ऊपर पत्ते होते हैं जो कि स्पाइरली मतलब स्प्रिंग टाइप में अरेंज होते हैं। अटैच्ड टू सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड बियर द सेक्स ऑर्गन। तो जो सोइल के साथ ये मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड से, मतलब जड़ों जैसी जो स्ट्रक्चर होती हैं उनसे ये अटैच होता है। और सेक्स ऑर्गन जो लीफी स्टेज है उसी के अंदर ही होते हैं। रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा देखने को मिलेगा, जबकि जो बडिंग है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देखने को मिलती है। जो फ्रेगमेंटेशन और जो बडिंग वाली जो रिप्रोडक्शन है वो प्रोटोनिमा स्टेज में पाई जाएगी, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लीफी स्टेज में पाया जाता है। उसके अंदर जो एक मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया बनता है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनिया बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है वो स्पोरोफाइट बनाता है, जिसके पास एक फुट, सीटा और कैप्सूल वही स्ट्रक्चर बनती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे वो किस प्रकार की दिखाई देंगी। और मियोसिस के बाद जो स्पोर बनते हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं। और जब स्पोर ये प्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनाएंगे, अलग अलग टाइप के जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया की जो हम पिक देख सकते हैं, नॉर्मल हमारे लोकल हैबिटेट में मिल सकती है ये। तो जो पानी वाली जगह है वहां पे देखने को मिलते हैं। तो एक जड़ जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको फुट बोलते हैं, और एक तने जैसी, जो एक तंतु जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है धागे जैसी, वो सीटा होता है। और ऊपर जो एक बल्लभ जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो कैप्सूल होते हैं। और ये जो सनफ्लावर जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, पॉलीट्राइकम है। और स्पैगम क्या है, जो पत्ते से दिखाई दे रहे हैं, तो स्पैगम का प्लांट है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो ब्रायोफाइट्स हैं कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे हम अपने फायदे के लिए या फिर जो अलग अलग जो एनवायरनमेंट है क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये खाना प्रोवाइड करते हैं किसको, हर्बेसियस जो शाकाहारी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं। और जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, और जो अदर एनिमल्स हैं, दूसरे जानवरों को ये खाना प्रोवाइड करते हैं। स्पीशीज ऑफ स्पैगम, जो स्पैगम की स्पीशीज है उसके अंदर पीट होता है। पीट क्या होते हैं, कोयला की फॉर्म होती है ये। कार्बन कंटेंट अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से जैसे कोयला ईंधन के रूप में जलाया जाता है, तो स्पैगम को भी हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। साथ में एक पैकिंग मटेरियल, जो ट्रांसशिपमेंट, मतलब जहाजों में जब भी लिविंग मटेरियल को भेजना होता है तो वहाँ पे मोल जो वाटर है, वाटर को सूखने नहीं दिया जाता, किसके द्वारा, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कि हाइड्रोकोलोइड्स का काम करते हैं ब्रायोफाइट्स भी। एल्गी में तो हमने देखा ही था, जो कार्गिन और जो एक एल्गिन एल्गी देखी थी, तो वो हाइड्रोकोलोइड्स का प्रॉपर्टी लिए रखती है। तो जो ब्रायोफाइट्स है उनके पास भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मोसिज विद लाइकन्स आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक डिकम्पोजिशन। तो जो चट्टाने हैं, जैसे वो चट्टाने टूट के मिट्टी बनाती है, और जैसे जो लाइकन्स है, लाइकन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ में मोसिज भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि जो मिट्टी बने, मिट्टी से क्या है आने वाले टाइम पे हायर टू हायर प्लांट्स बनते रहें। तो एक प्लांट सक्सेशन टॉपिक रहता है 12th क्लास में, जिसमें बताया जाता है कि जो बंजर भूमि है, बिल्कुल चट्टाने हैं, वहां पे बड़े बड़े जंगल हैं, वो एक टाइम के बाद कैसे तैयार हो जाते हैं, कई सालों का टाइम जरूर लगता है। तो वहां पे कंप्लीट टॉपिक रहता है ये। और उसके अंदर मेनली यही देखा जाता है कि जो स्टार्टिंग में जो कम्युनिटीज हैं, पोइनियर कम्युनिटी बोलते हैं, पोइनियर स्पीसीज, जो कि सबसे पहले चट्टानों के ऊपर उगनी शुरू होती है, और जो सबसे बड़ा जो एक नीम का काम करती है, आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए मिट्टी बनाने का काम मोसिज एंड लाइकन्स करते हैं। तो जो प्लांट सक्सेशन है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मोसिज एंड लाइकन का। मोसिज फॉर्म डेंस मैट्स, और उसके अलावा क्या करती हैं जो मोसिज हैं वो बिल्कुल मोटी चटाई बनाती हैं मिट्टी के ऊपर, चटाई जैसी स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसकी वजह से जो बारिश गिरती है उनके ऊपर
तो उनका जो इम्पैक्ट है, उनका प्रभाव है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो सोइल इरोजन है, मृदा पर्दन मतलब मिट्टी की ऊपरली परत का पानी के द्वारा लेके जाना, और उससे क्या हो जाता है, मिट्टी बंजर हो जाती है। तो उस बंजर होने से बचाती हैं ये जो डेंस मैट होती हैं, जो चटाइयाँ एक बार बना लेती हैं, तो बारिश से फिर क्या है, वो मिट्टी कहीं नहीं जाती है, और इससे सॉइल इरोजन है उससे प्रिवेंशन हो जाता है। टेरिडोफाइट से फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेस, तो सम में फ्लोरिश वेल इन द सैडी सॉइल कंडीशन। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं, उनके जो प्लांट्स हैं वो कूल ठंडे एरिया में पाए जाते हैं, डैम्प का मतलब गीली जगह पे पाए जाते हैं, सैडी प्लेस छायादार जगहों पे, और उनमें से कुछ तो सैंडी सॉइल जो होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, वहां पे भी अच्छे ढंग से पनप सकते हैं। फ्लोरिश का मतलब है फलना फूलना। रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन ड्यू टू नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ द एंथ्रेजोइड्स। तो जो ये केवल पानी के आसपास वाली जगह पे ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहीं के आसपास पाए जा सकते हैं, क्योंकि इनको जो एंथ्रेजोइड होता है, जो मेल गैमेट होता है, उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, और वो स्पोरोफाइट प्लांट है जो जो यहाँ पे अच्छे ढंग से ट्रू रूट, ट्रू लीफ और जो स्टेम है उनके अंदर डिफरेंशिएट होता है। जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, वो क्या होती है, इनकॉन्स्पीशियस मतलब अस्पष्ट, स्मॉल, छोटी होती है, लेकिन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, फ्री लिविंग, अकेले रह सकती है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड, और ज्यादातर वो कैसी होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर जर्मिनेशन, और वो किससे पैदा होती है, स्पोर जो बनते हैं स्पोरोफाइट से म्यूसिस के द्वारा, तो उसमें स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर बनाती हैं। पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, तो इनके पास वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फिलोएम, जो कि वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा अडेप्टेशन माना जाता है टेरिस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो टेरिस्ट्रियल मोड के लिए बिल्कुल अडेप्टेड हो चुके हैं, और आगे के जो भी प्लांट डिवीजन हम पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली टेरिस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। लीव्स में भी माइक्रोफाइल्स, जो लीव्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं जैसे सेलेजिनेला में, उनका साइज, और जो बड़ा भी हो सकते हैं जैसे फरन्स के अंदर देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंथ्रीडिया एंड फीमेल आर्किगोनिया सेक्स ऑर्गन। जो गैमेटोफाइट्स हैं उनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको आर्किगोनिया बोला जाता है। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, स्पोरेंजिया सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, कुछ पत्ते हैं झुंड बनाते हैं, और उसके ऊपर जो स्पोरेंजिया लिए होते हैं तो उसी को स्पोरोफिल्स बोलते हैं। मे फॉर्म डिस्टिंक्ट स्ट्रॉबली और कॉन, तो जो कई बार ये स्ट्रक्चर मिलके एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको स्ट्रॉबली या फिर कॉन बोला जाता है, और किस में पाए जाते हैं, सेलेजिनेला एंड इक्वेसिटम में। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, प्रोड्यूस स्पोर बाय म्यूसिस इन स्पोर मदर सेल्स एंड विच जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोथैलस। तो क्या करते हैं, जो स्पोरेंजिया है इनके अंदर स्पोर पैदा होते हैं म्यूसिस के द्वारा, किससे बनते हैं, स्पोर मदर सेल से, और यही स्पोर जो आगे जाके जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, जो प्रोथैलस स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखी थी उसको बनाते हैं। उसके बाद है टेरिडोफाइट में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फ्यूजन ऑफ गैमेट प्रोड्यूस जाइगोट विच प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो गैमेट्स हैं एंथ्रीडिया से एंथ्रेजोइड्स आते हैं, और आर्किगोनिया से जो ओवम होता है, एग होता है, तो दोनों फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स इन होमोस्पोर्स प्लांट व्हाइल ऑफ टू टाइप्स इन द हेटेरोट्रोप स्पोर्स। तो जो स्पोर्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं जैसे होमोस्पोर्स में पाए जाते हैं, जबकि जो सेलेजिनेला है, सेलेवेनिया है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, तो ये दो प्रकार के अलग अलग स्पोर पाए जाते हैं, किसमें, सेलेजिनेला एंड सेलेवेनिया में। और जो मेगास्पोर्स हैं वो जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जबकि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो जब पैदा होते हैं तो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। फीमेल्स गैमेटोफाइट्स रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। जो फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वो प्लांट बॉडी के साथ, जो मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, उसके साथ में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन तक वो चिपके रह सकते हैं। जो जाइगोट हैं वो डेवलप होते हैं किसके अंदर, यंग एम्ब्रियोज के अंदर, किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट्स के अंदर। और ये भी जो सीड फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन माना जाता है, कि जब जाइगोट वाटर में ना डेवलप होके जब फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया के अंदर डेवलप होने लग जाता है तो सीड फॉर्मेशन के लिए ये अनुकूल कंडीशन होती हैं।
और जो टेरिडोफाइट्स हैं इसकी मेन 4 क्लास हैं। साइलोप्सिडा, जिसको सिलोटम जो प्लांट होता है वो हम पिक से देख सकते हैं, और लाइकोप्सिडा जिसमें सेलेजिनेला आता है, लाइकोपोडियम, तो ये सेलेजिनेला की पिक है। और उसके बाद है सिनेप्सिडा, तो ये इक्विसिटम प्लांट आता है इसके अंदर, और ये हॉर्सटेल प्लांट भी बोला जाता है इसको। और उसके बाद है टेरप्सिडा, जिसके अंदर टेरिस, ड्राई टेरिस एंड एडेंटम, तो ये प्लांट्स आ जाते हैं। जो टेरिस है ये हम देख सकते हैं कई बार गमलों में भी हमको देखने को मिलता है, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए भी इनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोज का मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज्ड, दैट इज आर नेक्ड। तो जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी वाल के द्वारा कवर नहीं होते, जिसकी वजह से जो ये सीड बनाएंगे आगे, जो ओव्यूल से सीड बनेगा वो एक्सपोज्ड होता है, मतलब वो किसी भी लेयर से कवर नहीं होता, इसीलिए उनको नेक्ड सीड बोला जाता है। इसी से नाम पड़ा है जिम्नोज इनका, जिम्नोस्पर्म। इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री, इसके अंदर जो मध्यम आकार के पेड़ आ जाते हैं, लंबे पेड़ आ जाते हैं, और साथ में झाड़ियां भी आ जाती हैं, श्रब्स भी आ जाती हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि वहां पे जो स्पोरोफाइट स्टेज थी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो स्पोरोफाइट स्टेज पे डिपेंडेंट रहेगी, निर्भर रहेगी, मतलब अपने खाने पानी के लिए जितना भी जो न्यूट्रिशन आएगा वो स्पोरोफिटिक स्टेज से ही गैमेटोफिटिक स्टेज पे जाता है। रूट्स हैं, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। 2 टाइप का होता है रूट सिस्टम, टैप रूट एंड एडवेंसिस रूट सिस्टम। जो रूट्स एम्ब्रियोज के रेडिकल पार्ट से निकलती है उनको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं, जबकि जो किसी अदर पार्ट से निकलती हैं तो उसको एडवेंसिस रूट बोलते हैं। तो यहाँ पे टैप रूट सिस्टम किसके साथ एसोसिएट किया हुआ मिलता है, फंगस के साथ, और जो क्या बोलते हैं माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में पाया जाता है। जबकि कुछ अदर साइकिड्स के अंदर कोरोलोइड रूट्स पाई जाती हैं, स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं ये, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन होती है एनवायरनमेंट में वो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको पहले प्लांट्स यूज करते हैं, और प्लांट भी किस फॉर्म में यूज करते हैं, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में। और जो ये नाइट्रेट्स को बदलने, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने का काम करते हैं साइनोबैक्टीरिया, और तभी प्लांट इनको यूज कर पाते हैं, तभी कोई प्रोटीन वगैरह है वो बनाते हैं, और उसी जब प्लांट्स को हम खाते हैं तो जो प्रोटीन वगैरह उनके अंदर होता है वही डायरेक्ट हम यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी मदद करते हैं। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड, जो स्टेम्स हैं वो ब्रांच वगैरह नहीं मिलेगी किसके अंदर, साइकस के अंदर, या फिर ब्रांच भी मिल सकते हैं किसके अंदर, जो पाइनस और सेदरस होते हैं उनके अंदर। लीव्स सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। सिंपल किस में पाए जाते हैं, सिंपल में क्या मिलेगा, ज्यादातर जो एक लीफ है उसके नीचे जो बेस वाला पार्ट होता है वहां पे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और साइकस के अंदर पिनेट लीव पाए जाते हैं, परसिस्टेंट फॉर ए फ्यू ईयर्स एंड वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो इनके पास एक खास बात क्या पाई जाती है, जो नुकीले पत्ते होते हैं साइकस के, ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन होती है, मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाए, बहुत ज्यादा लो चला जाए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाए, आर्द्रता होती है जो मॉइस्चर होती है, और विंड, वो उनकी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये अच्छे ढंग से अडेप्टेड होते हैं ऐसी कंडीशन के लिए। कोनिफर्स जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं जैसे पाइनस सेड्रस, इनके अंदर जो नीडल लाइक पत्ते पाए जाते हैं, नीडल लाइक होते हैं लिप्स, सुई के आकार की, और थिक क्यूटिकल, मतलब एक हार्ड कवरिंग से ये प्रोटेक्टेड होते हैं, और साथ में सनकन स्टोमेटा, मतलब 10 एवं स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा होने वाला वाटर लॉस होता है, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी उड़ता है पत्तों से उसको कम किया जा सके। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो जाइंट रेडवुड ट्री होते हैं सिकोइया के अंदर, तो बहुत लंबे होते हैं ये, बहुत ज्यादा 100 मीटर तक की हाइट गेन कर लेते हैं। साइकस का जो प्लांट है कई बार पार्क वगैरह में या फिर गमले में भी हम देखने को मिल जाता है, तो इसके जो पत्ते होते हैं वो नुकीले होते हैं। और जो पाइनस है ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं, और जबकि जो सेदरस है तो ये भी हम प्लांट देख सकते हैं, इनकी जो रियलिस्टिक पिक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन कैसे होता है जिम्नोस्पर्म्स में, तो इनके अंदर जो स्ट्रोबली होती है कौन, तो क्या होती है, स्पोरेंजिया ऑन स्पोरोफिल्स अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स। तो एक कौन जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इसमें शंकु जैसी स्ट्रक्चर बनेगी, किसके द्वारा, स्पोरेंजिया के द्वारा। जो स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर जो अरेंज होती है स्पाइरली, स्पाइरली का मतलब जो स्प्रिंग टाइप में अरेंज होती है, एक कॉमन एक्सिस, एक जो एक्सिस होता है, जैसे एक टहनी है, टहनी के ऊपर पत्ते हैं वो पहले स्पाइरली अरेंज होंगे, और उसके ऊपर एक
वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऊपर एक स्पोरेंजिया लिए होते हैं, उसी को हम कौन बोलते हैं, स्ट्रोबली। तो ये दो प्रकार की होती है, मेल स्ट्रोबली, माइक्रोस्पोरेंजिएट जिसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसको बनाना होता है, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट है उसको बनाएंगे, और जो मेल गैमेटोफाइट है यहाँ पे क्या है, पोलन ग्रेन है। और यहाँ पे कोई अलग से प्लांट बॉडी नहीं बनती, एक छोटी सी स्ट्रक्चर बनती है पोलन ग्रेन, और उसी के अंदर मेल गैमेट्स लिए होता है पोलन ग्रेन। और जो फीमेल स्ट्रोबलिस है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, तो उसके अंदर वो कंडीशन मोनोसिस में मिल सकती है, मतलब जो मेल एंड फीमेल स्ट्रोबली है वो एक ही प्लांट पे देखने को मिल सकते हैं, जिसको मोनोसिस कंडीशन बोलते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन जैसे पाइनस में देखने को मिलेगी, जबकि अलग अलग प्लांट्स पे भी देखने को मिल सकते हैं, जिसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं, साइकस में पाई जाती है। मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। जो मेगास्पोर्स होती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स, वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं, 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, और 4 में से केवल एक ही आगे डेवलप होगी किसके अंदर, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जिसको इम्ब्रियोसैक बोलते हैं। जो हम जो एंजियोस्पर्म में काफी डिटेल से स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी। बियरिंग 2 और मोर आर्किगोनिया विच कंटेन ओव्यूल, जिसके अंदर एक या मतलब 2 से अधिक आर्किगोनिया हो सकते हैं, और उनके अंदर ओव्यूल एक स्ट्रक्चर होती है, और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, पोलन ग्रेन कैरिड इन एयर करंट्स। जो पोलन ग्रेन है उनको हवा के द्वारा जो मेल स्ट्रोबली है वहां से उठा के फीमेल स्ट्रोबली के पास लेके जाया जाता है, और जैसे ही आर्किगोनिया के पास वो पहुंचते हैं तो पोलन ट्यूब निकलेगी उसमें से, और जो पोलन ट्यूब है वो मेल गैमेट्स को लिए हुए जो उनका कंटेंट है वो ओव्यूल के अंदर डिस्चार्ज कर देती है, छोड़ देती है। और ओव्यूल में जब एम्ब्रियोसाइक में जो मेल गैमेट जाते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होएगा, और ओव्यूल से क्या बन जाते हैं, सीड बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स, जो कि जो 5th डिवीजन रहेगा प्लांट किंगडम का। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मतलब अलग अलग जगह पे पाए जा सकते हैं। इनका जो साइज है वो स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटे से छोटे साइज से लेके, जैसे वोल्फी है बहुत ही माइक्रोमीटर साइज में मिलता है, और जो बहुत बड़े बड़े ट्री हैं यूकेलिप्टस के पेड़ जो कि सड़कों के किनारे हमको देखने को मिल जाते हैं, जिसको स्पेदाई बोलते हैं, तो ये 100 मीटर तक हाइट भी अटेन कर लेते हैं। पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर्स। जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो ओव्यूल्स हैं वो फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं। एक फ्लावर बनता है मॉडिफाइड सूट जिसको बोलते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बना होता है। और ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावर का बनना, तो इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। एंड सीड्स एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और जो सीड्स हैं वो फ्रूट के द्वारा कवर किए होते हैं, नेकेड सीड यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। पोलिनेशन विंड के द्वारा भी हो सकती है, और साथ में कुछ अदर एजेंसीज होती हैं, जैसे कि जो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं। तो अलग अलग टाइप के जो एनिमल्स हैं और जो इंसेक्ट हैं उनके द्वारा पोलिनेशन की जा सकती है। पोलिनेशन बिल्कुल एलेबोरेट पाई जाती है। प्रोवाइड अस विद, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये हमको जो खाना है, फूड है, जैसे फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बीज वगैरह भी हम खाते हैं कई सारे प्लांट्स के, जैसे जो मोनोकोट्स होते हैं, जो गेहूं वगैरह, चावल वगैरह इन्हीं में आ जाते हैं। फोडर, चारा प्रोवाइड करते हैं पशुओं के लिए। फ्यूल, ईंधन भी प्रोवाइड करते हैं लकड़ी वगैरह के रूप में। मेडिसिन्स, दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। और सम अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, मतलब जो व्यापारिक मकसद से बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो भी इनसे तैयार किए जाते हैं। 2 क्लासेज आती हैं इसकी। एक आती है डाइकोटिलिडन, जिसके अंदर 2 कोटिलिडन पाई जाती हैं, वो प्लांट आ जाते हैं इसमें। 2 कोटिलिडन कहाँ पे, जो सीड होता है, सीड को जब हम जो खोल के देखते हैं तो उसके अंदर 2 कोटिलिडन पाई जाती हैं। और इनको जब बाहर से देखने से मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यदि देखें, जो पत्ते हैं, पत्ते रेटिकुलेट विनेशन पाई जाती है, मतलब जो नसें हैं पत्तों की, जो लाइनें हैं पत्तों के ऊपर, तो वो जाल सा बनाए हुए मिलती हैं, जैसे पीपल के पत्ते में हम देखते हैं तो एक जाल सा बना हुआ मिलेगा। और जो फ्लावर हैं वो टेट्रामर्स और पेंटामर्स देखने को मिलते हैं। टेट्रामर्स का मतलब होता है 4 की संख्या मिलेंगे आपको, क्या, जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, और जो स्टेमन है, कार्पल हैं, तो 4 की संख्या मिलते हैं। पेंटामर्स में 5 की संख्या मिलते हैं। मोनोकोटिलिडन में सिंगल कोटिलिडन पाई जाती है। और जो विनेशन है वो पैरेलल होती है। तो पैरेलल मतलब जो लाइनें हैं पत्तों के ऊपर वो बिल्कुल एक दूसरे के समांतर दिखाई देंगी। और ट्राइमर्स, ट्राइमर्स का मतलब 3 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं, जो वर्ल्स होते हैं।
जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो 3-3 की संख्या में प्रेजेंट होती हैं। तो जो पिक है हम यूकेलिप्टस की देख सकते हैं, जो सड़कों के किनारे दिखाई देते हैं हमको। और जो वोल्फी है बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होती है, इसकी माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं। वैसे ये जो दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर हाथ के ऊपर जो लिए हुए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में है। यदि हमको सिंगल स्ट्रक्चर देखनी है, एक सिंगल वोल्फिया देखना है, तो उसको माइक्रोस्कोप में ही हम इलेबोरेट करके देख सकते हैं। उसके बाद सेक्सुअलिटी इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो सेक्सुअलिटी है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे पाया जाता है, तो जैसे फ्लावर में हमको पता है, 10th क्लास में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि जो स्टेमन है मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके पास एक फिलामेंट होता है सिलेंड्रिकल बेलनाकार एक तंतु होता है, और साथ में एक एंथर होता है। और एंथर के अंदर में जो पोलन मदर सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो कि आगे माइटोटिकली एंड मियोटिकली, माइटोटिकली पहले वो अपनी संख्या बढ़ाती हैं और मियोटिकली फिर वो हैप्लॉइड सेट बना लेती हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं, और उन्हीं से आगे जाके पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसमें क्या होता है, जो पिस्टल है उसके 3 भाग होते हैं, एक स्वोलन ओवरी होती है, एक सिलेंडर स्टाइल होता है, और एक स्टिग्मा होती है। स्टिग्मा क्या करती है, पोलन ग्रेन को रिसीव करती है पोलिनेशन के टाइम पे। ईच ओव्यूल हैज ए मेगास्पोर मदर होम फॉर हैप्लॉइड मेगास्पोर। तो प्रत्येक जो ओव्यूल है उसके पास एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो कि आगे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगी, और उन्हीं मेगास्पोर्स में से केवल 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, और जबकि एक ही केवल एम्ब्रियो सैक बनाएगा। और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर आप देख भी सकते हैं जो डायग्राम है। और एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, एक एग अपरेटस होती है जो कि नीचे वाला पोर्शन है, इसको एग अपरेटस बोलते हैं। 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग होता है, तो इन तीनों स्ट्रक्चरों का एग अपरेटस बोला जाता है। एक फिलीफॉर्म अपरेटस होती हैं, जो कि जब पोलन ट्यूब यहाँ पे एंटर करते हैं एम्ब्रियो सैक में, तो उसको गाइड करती हैं एग सेल के पास लेके जाने के लिए। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल होती हैं चैलेजल एंड की तरफ। पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में पोलिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट देखने को मिलते हैं, पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो वो उसकी जर्मिनेशन होनी शुरू हो जाती है, एक पोलन ट्यूब निकलती है, और पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है, और जिसके अंदर जो 2 मेल गैमेट्स हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे हमने देखा था जो पिलिपोम अपरेटस है वो गाइड करती है पोलन ट्यूब को, मेल गैमेट्स को कहाँ पे लेके जाने के लिए, एग के पास लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। इसमें क्या होगा, जैसे हमने देखा 2 मेल गैमेट होते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, तो एक मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करेगा, उसको सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। जबकि अदर मेल गैमेट है वो 2 या फिर सेकेंडरी, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, मतलब जो पोलर न्यूक्लियस हमने सेंटर में देखे थे लार्ज सेल में, वो दोनों फ्यूज होकर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस 2n मतलब डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और जब ये सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस अदर मेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, जिसको PEN बोलते हैं। और ये PEN क्या करता है, जो इम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसके अंदर जाइगोट है वो इम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है, तो इम्ब्रियो में 1 या 2 कोटलीडन हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये मोनोकोट है या डाइकोट प्लांट का इम्ब्रियो है। और जो PEN है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं। और एंडोस्पर्म क्या करता है, इम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल, जो ये सेल्स थी ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है, और जबकि ओवरीज है वो फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती हैं। और जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का वो हम पिक से समझेंगे। जैसे एक प्लांट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसके अंदर फ्लावर बनते हैं, और फ्लावर में 2 पार्ट होते हैं, एक स्टेमन और एक, ऐसे पार्ट तो और भी होते हैं लेकिन जो मेन पार्ट होते हैं, स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। और जो स्टेमन है उसके अंदर एक एंथर होता है और एक फिलामेंट। और एंथर क्या करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, और माइक्रोस्पोर आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। और जो पोलन ग्रेन है जब ये स्टिग्मा के ऊपर, जो कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है मेगास्पोर मदर सेल, कहाँ पे होती है, ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर क्या बनाती है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और 3 एग अपरेटस, मतलब एक एग होता है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। तो जैसे ही जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर लाई करता है तो उसमें से पोलन ट्यूब अराइज होती है, और पोलन ट्यूब होती है 2 मेल गैमेट को लिए होती हैं। और जैसे ही मेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक रीजन में छोड़ देगी तो एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा,
जबकि दूसरा जो मेल गैमेट है वो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म इसकी बस नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मेन तो जो जाइगोट है उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड, और सीड से जो प्लांट है वो डेवलप हो जाता है स्पोरोफिटिक जनरेशन के रूप में। और यहाँ पे हम एक जो येलो कलर का रीजन देख रहे हैं, तो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है। मतलब जो प्लांट का एक लाइफ साइकिल है कंप्लीट, जिसमें वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनाएगा, तो उसमें कुछ टाइम तक तो हैप्लोइड सेट नंबर रहेगा क्रोमोसोम का, और जबकि ज़्यादातर टाइम क्या रहेगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन रहेगी, मतलब डिप्लॉयड सेट रहेगा। और इसी केस को जैसे जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, उसी के अंदर यही चीज़ देखा जाता है कि एक बार जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, फिर उसके बाद स्पोरोफिटिक है, फिर दोबारा फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, तो दोनों स्टेज का एक के बाद एक आना प्लांट लाइफ साइकिल में, उसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। तो जो लास्ट टॉपिक है हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बेस पे जो लाइफ साइकिल है प्लांट के, उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, जिसके अंदर क्या होता है, हैप्लोइड मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज है जो लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है। मतलब लाइफ साइकिल में जो सारा फेज होता है, डोमिनेंट फेज होती है, वो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। और ये गैमेटोफिटिक स्टेज कैसे बनती है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज है उससे जो मियोसिस से स्पोर बनते हैं, हैप्लोइड स्पोर, और वो स्पोर जब भी क्या करते हैं, आगे डिवाइड करते हैं माइटोटिकली, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और गैमेटोफाइट बना लेते हैं। जो कि गैमेटोफाइट कैसी होती है, डोमिनेंट स्टेज होती है, लंबे टाइम तक रहती है, और फोटोसिंथेटिक का मतलब अपना खाना खुद तैयार करती है, फ्रीली रह सकती है। और जो स्पोरोफिटिक स्टेज है यहाँ पे बहुत ही कम टाइम तक रहती है, केवल जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट के जस्ट बाद मियोसिस हो जाती है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है डिप्लॉयड सेट का वो बहुत कम है। ये किसमें देखने को मिलता है, वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमेडोमोनास। तो तीनों जो ग्रीन एल्गी हैं, इनके अंदर हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो इन एग्जांपल से 1 मार्क क्वेश्चन जरूर उठेंगे कि किनके अंदर कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है। उसके बाद है डिप्लॉयड लाइफ साइकिल या डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसके अंदर क्या है, स्पोरोफिटिक डोमिनेट स्टेज है, ऊपर वाले का उल्टा है जस्ट, और वही फोटोसिंथेसिस करेगी और वही इंडिपेंडेंटली रह सकती है। जबकि जो गैमेटोफिटिक है वो बिल्कुल कुछ ही टाइम तक बनेगी, कब, जब गैमेट्स बनने होंगे। और जो हैप्लोइड गैमेटोफिटिक स्टेज है, जैसे पोलन ग्रेन या फिर जो वो एग या ओविल बनता है, तो उसी स्टेज में हैप्लोइड स्टेज मिलेगी। बाकी तो हैप्लोइड डिप्लॉयड प्लांट बॉडी रहती है मेनली, जैसे फ्यूकस है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। जबकि हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या पाया जाता है, एक डोमिनेंट हैप्लोइड गैमेटोफिटिक अल्टरनेट्स विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक। तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट हो सकती है, और इसका वाइस वर्सा, जैसे दूसरे पॉइंट में बोल रखे है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर टोटली या पार्सली डिपेंडेंट रह सकता है, या फिर गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रह सकती है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो लाइफ साइकिल हैं, जो दोनों स्टेजेस हैं गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, वो इक्वली डोमिनेट करती है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टेज ज़्यादा डोमिनेट रहेगी, इसमें दोनों स्टेज इक्वल टाइम तक रहती हैं। और एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोना, कालप्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। इनके अंदर जो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो देखने को मिलता है। तो जो डायग्राम है उनसे समझेंगे हम, जो तीनों के डायग्राम हैं, तो इनमें देख सकते हैं जो एक सर्कल है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनमें जो कलर है, जैसे जो ब्लू कलर है और जो पिंक कलर है, वो अलग अलग स्टेज को शो कर रहे हैं। जैसे जो ब्लू कलर है वो हैप्लोइड, वो डिप्लॉयड सेट को शो कर रहा है, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन को शो कर रहा है। जैसे जाइगोट अब डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे केवल जाइगोट के टाइम पे डिप्लॉयड स्टेज मिलेगी, बाकी जो ज़्यादा टाइम है वो हैप्लोइड स्टेज के द्वारा लिया गया है। और अगले वाले में जस्ट इसका अपोजिट है, जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो लंबे टाइम तक सर्वाइव कर रही है, जबकि जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो बहुत कम टाइम तक है। एरिया से हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके बाद अगले वाले में देख सकते हैं दोनों के दोनों इक्वल टाइम तक ही सर्वाइव करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से कैसे समझें कि जैसे मान लो कोई भी प्लांट है वो 100 साल तक जीवित रहता है, और उसका जो लाइफ साइकिल है कंप्लीट 100 साल तक है, लेकिन उसमें जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो 80 साल तक या फिर 90 साल तक लाई कर रही है, और जबकि केवल कुछ ही टाइम तक, मतलब 10 साल तक, 5 साल तक। वैसे जाइगोट तो बहुत कम टाइम के लिए बनता है, तो बहुत कम टाइम के लिए केवल स्पोरोफिटिक स्टेज रहेगी। जबकि अगले वाले में जो गैमेट्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं, जबकि जो स्पोरोफाइट है, जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, वो लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी। जबकि अगले वाले में दोनों जो स्टेज हैं वो इक्वल टाइम तक रहती हैं, बोल सकते हैं 50-50 ईयर्स तक या फिर 40-60 ईयर तक वो सर्वाइव करती हैं। और
जो ये एक के बाद एक जो सर्कल बना हुआ है, एक बारी गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगी, एक स्पोरोफिटिक, फिर गैमेटोफिटिक, फिर स्पोरोफिटिक, इसी को हम जो लाइफ साइकिल होता है जो प्लांट्स का, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है।